तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ऑटोमेशन के बारे में पढ़ा था, उसके एप्लीकेशंस एडवांटेजेस भी देख लिए थे और फैक्ट्री ऑटोमेशन के बारे में भी पढ़ लिया था। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पीएलसी के बारे में। पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है वो भी हम पढ़ेंगे और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पीएलसी इट इज़ अ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, मतलब एक ऐसा कंट्रोलर जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। एंड इट इज़ अ इंडस्ट्रियल डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन्ड फॉर ऑटोमेशन एंड कंट्रोल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस जो कि इंडस्ट्री में है उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक डिजिटल कंप्यूटर है। मतलब इसे आप ऐसे समझ सकते हो जैसे हमारी पूरी बॉडी जो है वो हो गई फैक्ट्री और जो हमारा ब्रेन है वो हमारा हो गया पीएलसी, जो कि हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी कि फैक्ट्री को कंट्रोल करता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम के बारे में, जिसमें आते हैं 4 मेन कंपोनेंट्स जो कि है सीपीयू, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल और पावर सप्लाई। और यहाँ पर हमने एक प्रोग्रामेबल डिवाइस भी यूज़ किया है जो कि इधर हमारा पीसी हो सकता है या फिर हमारा लैपटॉप हो सकता है, जिसको हम हमारे पीएलसी के सीपीयू को प्रोग्राम देने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब हम प्रोग्राम बनाएंगे हमारे पीसी के अंदर और जो कि लोड होगा हमारे पीएलसी के सीपीयू के अंदर, जिसका मतलब एक बार हमने अगर पीएलसी के सीपीयू में प्रोग्राम लोड कर दिया, इसके बाद हमारे पीसी का या फिर प्रोग्रामेबल डिवाइस का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं रहता, जिस वजह से हमने इसको मेन कंपोनेंट्स में नहीं लिया। तो अभी हम बात कर लेते हैं पावर सप्लाई के बारे में, जो कि हमारे पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल और सीपीयू को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और यूजुअली जो हमारे पीएलसी होते हैं वो 24 वोल्ट डीसी सप्लाई के ऊपर रन करते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं इनपुट मॉड्यूल के बारे में, जिसमें आते हैं सभी इनपुट्स, यानी कि सेंसर से आए हुए इनपुट, ट्रांसड्यूसर से आए हुए इनपुट या फिर किसी स्विच से आए हुए इनपुट। तो ये जो इनपुट मॉड्यूल है ये क्या करता है, सभी इनपुट्स को कलेक्ट करता है और उनको भेजता है हमारे सीपीयू को, यानी कि हमारे पीएलसी के सीपीयू को, जो कि हमारे सभी इनपुट वैल्यूज़ को प्रोग्राम के अंदर कंपेयर करेगा या फिर उनके ऊपर जो भी ऑपरेशंस है वो करेगा, जिसके बाद एक आउटपुट जनरेट करेगा जो कि हमारे आउटपुट मॉड्यूल को जाएगा। तो ये जो आउटपुट मॉड्यूल है वो सीपीयू से आए हुए आउटपुट्स को हमारे आउटपुट डिवाइसेस को सेंड करता है या फिर कनेक्ट करता है। तो वो जो आउटपुट डिवाइसेस है वो हो सकते हैं मोटर्स या फिर हमारा कोई भी इंडिकेशन लैम्प या फिर कोई हॉर्न। और जिसके बाद अगर हमें सीपीयू के प्रोग्राम के अंदर कोई चेंजेस करने होंगे तो हम फिर से प्रोग्रामेबल डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, यानी कि हमारा पीसी या फिर हमारा लैपटॉप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे ईथरनेट या फिर RS-232 केबल के साथ, जिससे हम बाद में प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं। जिसके बाद अभी हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पीएलसी के बारे में, जिसमें आते हैं 2 टाइप्स, यूनिटरी पीएलसी और मॉड्यूलर पीएलसी। तो यूनिटरी पीएलसी के अंदर आता है शू बॉक्स टाइप पीएलसी जो कि 32 आईओस को सपोर्ट करता है, और मॉड्यूलर पीएलसी जिसको हम यहाँ पर रैक माउंटेड पीएलसी भी कहते हैं, उसमें आते हैं 3 टाइप्स जो कि है स्मॉल, मीडियम और लार्ज। और जो ये स्मॉल पीएलसी है वो 100 आईओस तक सपोर्ट करता है, और ये जो मीडियम पीएलसी है वो यहाँ पर 2048 आईओस को सपोर्ट करता है, और ये जो लार्ज पीएलसी है वो यहाँ पर 8192 आईओस को सपोर्ट करता है। जिसके बाद आज के हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। तो आज हमने पढ़ा पीएलसी के बारे में, पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम कैसे वर्क करता है वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया, और हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ पीएलसी के बारे में। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे एलन ब्रैडली के पीएलसीज के बारे में। तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इजी विथ इजी ऑटोमेशन।